you're on the move. So Yeah, I'm yeah, traveling. absolutely. So definitely we'll be holding the fort. So yesterday we were discussing with Kanika, right? Yesterday we would no. Let's start today's session with the red flag indicators. We spoke about red flag indicators, right? And today we start about, as Archika told her, that there are many things which she would want to understand, and as a psychologist, before really taking one onto a drive. But I think it is very important for one to understand if one is feeling and facing some problems, and one feels that there is a lot of issue in whatever is happening. One will have to take a step back, one will have to go back and then decide on coming back, because if one has already taken that step and one has really tried to come back and understand what he or she wants, I think they'll be able to give time to themselves, they'll be able to give time to the others, because relationships are really important. And when relationships go bad, they take a toll on us, they really make us go bad in some way or the other. So, Rachika, do you have something which you want to talk about from yesterday's session, or shall we continue? We will wait. I think we'll wait for some people. In the meantime, you may say. Noor is already here. I think she was there yesterday as well. So we can ask her what she got yesterday, or did she really analyze something about red flag indicators in life, or she got some clarity about it. Hi, Noor. Am I audible, Ashima? Yes, Rachika, you're absolutely audible. Uh, and Noor Noor, is there. अस्सलाम वालेकुम आदाब मैम। हाँ मैम। मैम Yes, Noor. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो मैम? तो नूर, कल हमारा सेशन रेड फ्लैग इंडिकेटर्स पे था, तो यू वर देयर आई गेस। हाँ मैम, मैं थी। तो डिड यू गेट एनी क्लैरिटी, और आपको ऐसा लगा कि जो हम चीजें बताने की कोशिश या समझाने की कोशिश कर रहे थे, आशिमा मैम जो बता रही थी बहुत सारे रेड फ्लैग इंडिकेटर्स और उनके बारे में समझा रही थी, तो वो कहाँ तक हाँ हमारी मैम। लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं? हाँ मैम, मेरे को यहाँ तक समझ में आया कि पहले ना मैम, हम लोगों का रिश्ता हमारे खुद का, जो हम खुद से जो रिश्ता रहता वो क्लियर रखना है। और सभी चीजों को एक ही बार सबको बैलेंस करने का सोचने से अच्छा है कि पहले हम लोग खुद के थॉट्स को समझे और उसे क्लियर रखे, और उसको सामने वाले इंसान के साथ पोलाइट वे में भी अपने थॉट्स का रहो, अपने डिसीजंस का रहो, पोलाइट वे में क्लियर में क्लैरिटी से उनको बता भी सकते हैं। और जब जब हमें कोई ऐसा मैनिपुलेट करके या ऐसा कुछ भी करने का सोच रहे बोल के हम लोगों को लगता ना, तभी हम लोग बात करके एक मैच्योर्ड लेवल पे आके थोड़ा क्लियर होने बात करके वो समझ के समझा लेने का है बोल के समझ में आया मैम। मैम वेरी नाइस नूर, काफी कुछ समझ लिया आपने। आप तो आपको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा लाइफ में होता है हमारे साथ जब हम चीजों को कर रहे होते हैं, कि हमें लगता है अच्छा कुछ तो प्रॉब्लम है, पर इग्नोर कर देते हैं हम। मतलब एक रेड फ्लैग इंडिकेटर, एक रेड लाइट जैसा एक माइंड में कुछ कर हो रहा होता है, बट इग्नोर करते हैं या फिर उसको इतना समझ नहीं पाते हैं, और बाद में लगता है कि हाँ हाँ ये तो हुआ था ऐसा, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, और मुझे ये भी लग रहा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए शायद, या वो कर लेना चाहिए था तब। हाँ मैम, मतलब अभी मैं समझने लगी हूँ कि हाँ वो चीजें कभी कभी क्या होता ना मैम, हम लोग मौका देंगे, मतलब हम लोग अपने आप पे ना इतना वो करते कि सामने वालों मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं खुद से ज्यादा सामने वालों के मतलब वो कैसा फील कर रहे हैं, वो कैसा ये कर रहे हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाली हूँ। मतलब
उन चीज़ों में ना कहीं हम लोग खुद को दबा के रख लेते हैं और वो चीज़ें ना हमें समझ में नहीं आता वो हम पे कब वो हावी हो जाते हैं और वो कब हमें अंदर ही अंदर खा जाते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। लेकिन हमें पहले बार ही वो जो इंस्टिंक्ट रहता ना मैम, पहले हमें लगता, लेकिन हमें उसको इग्नोर करते। वो इग्नोर जो करने का वो टाइम रहता ना, वो इग्नोर करने के बजाय हम लोग खुद से बात करके तभी उसका हल या सिचुएशन को संभालने लगते ना, तो काफी कुछ हम लोग वो जो इसमें चले जाते ना, वो नहीं होता बोल के मेरे को लगा मैम। Okay, nice. Ashima, can we go further? I think it's a lot of clarity is there Absolutely, on red Harshit. flag Let's hear to indicators. Harshit and then we'll go continue further. We'll talk about how red flag indicators can really harm us if we ignore them. Harshit, good afternoon, dear. Anything Good you'd like to afternoon, talk? ma'am. Ashima, ma'am. Archika, ma'am. How are you, ma'am? We are fine. Thank you very much, Harshit. So, were you there in the yesterday session? I think you were. Yes, Anything ma'am. you I would was want there. to, anything you would like to elaborate, ask, or clarify, or tell us? Good afternoon, Sunita. Nothing as such, ma'am. I was gaining knowledge which you were all sharing yesterday, and uh, I'm not married, so I cannot tell enough about those things. About A lot of things in this, Harshit, they will be for all other relationships relationships. also. Yeah, yeah. Yeah, So yeah. till now I am fortunate enough that I have good friends. I had these good friends as girls and boys. They are all kind to me in my past. So my relationships are always good because I always like to make friends and I Hmm. want them to remain my friends, and I Right. like to remain with the people who are helpful, and I my natural inclination is that I don't want to hurt anybody, as well as I don't want to get hurt by anybody else. कहते हैं ना, दोस्त बना के काम चल रहा है तो दुश्मन क्यों बनाए. So I am that kind of person. That's beautiful, Harshit. And as it said, that the kind of thought processes we have, that is how we attract people and things in our life. That's beautiful. So you're Yes, bringing ma'am. in one more concept, the thought processes and the attraction. It is always there. So let's quickly move on to. I think we had somebody else. This person has gone out. No worries. So, guys, we were talking about red flag indicators in a romantic relationship, and as Hershey said, that he's not in a romantic relationship, but these red flags can be there in any relationship. Yes, one or two would be a little more when you talk about each and every relationship. They may have their own. Aspects and things, but when you talk about communication per se, communication in any relationship is important, and if a breakdown happens, the relationship and the people in the relationship are bound to suffer on account of that. So please understand that many of the components of red flag indicators would be same in all the relationships, right? So if you're understanding the romantic part, because we are going to go to the parental relationships also, but right now, because we have had a lot of instances, a lot of cases, a lot of people coming to us, and the younger generation is much smarter, but yes, it is a transition happening, and a lot of children, a lot of people of the age group of teen years, the adolescents in their early 20s, they are all facing this because when you have a beautiful relationship with your parents, somewhere that openness of the relationship, the parental relationship, makes you stand tall. But many a times you are not able to talk, you're not able to understand a lot of things, and you're not able to go back to your parents because of a lot of things. And the first thing is, if the open communication between the parents is not there, and if there is a barrier, and if the parents are not ready to understand, so a lot of confusions happen. So we're talking about that, and let's move on to quickly the impact of ignoring red flags in relationships.
When we talk about red flag ignorance, a lot of time we are always trying to shove things under the carpet because we don't want to get into a mess, a bigger mess. Because we always would love to have a relationship than not be into a relationship. We would want to understand it as a phase instead of understanding it as something which is a process, and we need to get out of the loop and stand as an onlooker and look at the pattern and change it. Rajvi says, once I did trust this person, but all they did was betray me at the end. You know what? Again, Rajveer, you'll have to come up, my dear friend. I think we'll be able to help you in understanding yourself, and then you'll be able to understand relationships better. I get this urge to confront them, but deep down, I know they don't care, so I should go out of my way. I should not go out of my way. I know it should be like that. And ask them why they did so. But it still hurts, does it, Rajveer? Would you want to come up and talk about it? It'll be great if you can. Uh, and then we'll be able to, help you process the feelings and understand certain components of the whole thing. I've invited you, Rajveer. So you take your time and then you come on board. We would love to talk to you. It is an open and transparent place where we are not going to judge you, where we are not going to criticize you, we are not going to give you quick fix solutions, because quick fix solutions are momentary, and we want you to connect deep down so that for life you can understand things and you can take charge of your life, your relationship with yourself, and then with the others. So do come on, Rajveer. I'm moving on to impact of ignoring red flags on relationship. When you ignore the red flags, mind you, they're always there, but we are trying to shove them under the carpet. If a communication is not happening, if somebody's trying to put you down, if somebody's criticizing you, you do look at things, but you want to avoid them as you don't want to get into a bigger mess. So, escalation of issues. If you shove them down, if you're trying to not look at them and you're just closing your eyes, what will happen? The other side or that situation will keep getting worse. There'll be an escalation and the problems would get severe with time. बोलते हैं ना, बहुत सी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बहुत छोटे होते हैं, मगर क्योंकि हम उनको अच्छे से समझ के खड़े होकर उनके प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट नहीं करते हैं तो वो राई का पहाड़ बन जाते हैं. तो अगर वो राई है तो उसको तभी क्रश कर दिया जाए तो वो आसानी से हो जाएगा, मगर अगर वो पहाड़ बन गया तो वो अचल हो जाएगा, हम उसको आसानी से नहीं हिला पाएंगे. एंड दैट इज़ वेयर द बिगर चैलेंज लाइज गाइस. उसी राई को पकड़ के उसको वहीं पर ख़त्म कर देना है. So if you don't take care of them when they are small and when they have started and you're ignoring, the escalation happens and the unresolved issues, they will become more challenging to address. And then definitely, if you're not looking at them, you're ignoring the red flags. The second point is they become emotionally very challenging. They'll have a toll on your emotional well-being, and you will suffer because of those negative behaviors which are being shown to you, which are being presented in front of you. Because sometimes, like we had Kanika talking of the mother-in-law trying to tell her, "Arey paisa hai beta, koi baat nahi, mat jao." Now that she looked at it, I'm just taking a statement. So the statement can be twisted into any directions, but this is a statement which is alarming. Rajveer is saying, do suggest what should I do? You will have to come up, Rajveer. We'll have to understand the situation, my dear, to talk to you. So you take your time. I am inviting you again, Rajveer, to the speaker panel, dear. Come online and we'll talk. We will not, we'll not ask you your details, who you are, where you are from, how old are you. You can just talk about them, but feel comfortable and confident that we are not going to talk to anybody in your circles because we don't know them, and we are trying to help. It is an open space. और एक चीज़ याद रखो राजवीर, अगर ज़िंदगी में हम अपनी प्रॉब्लम्स को ओपनली ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस जल्दी निकलते हैं. Moving further, guys, as I was talking about the second point, which is emotional toll,
Emotional toll, what does it do? It will the negative behaviors will make you feel emotionally challenged, and there can be mental health issues, anxiety, depression, stress. All these can happen. And if you just ignore these red flags, the third point is there can be breakdown of trust. A lot of time we know somebody is trying to cheat on us, somebody is cheating us, somebody is lying us, somebody is maneuvering us, but we still keep because the warning signs are always there, guys. They're always there if there is something not right happening. But if we keep shoving them under the carpet, they will become big. And then rebuilding that trust in the later times, if you just keep ignoring them, would become a very, very difficult task. And the fourth is impact on physical health. Definitely, if you keep thinking of something which is happening to you, which is wrong, which is giving you sleepless nights, which is making you anxious, which is making you feel stressed, it is definitely going to show on the body also. There'll be a lot of palpitations, there can be sweating, there can be bowel disorders. Bowel, I hope you understand, the intestinal or digestive problems. And there can be a potential of abuse, guys. The fifth point, people can get very abusive if you give them all the chance to do whatever they want to do to you. They can get abusive and you can get victimized. So if you're becoming a victim, you have to stand for yourself, because then you would not be. If you don't do it at the right time, guys, there can be a lot of mental upheaval happening. It can really disturb you. It can, in the longer run, you may have to go to a professional for that. So why don't you take care of it right in the beginning? And there are statistics. The WHO says that there is physical and sexual abuse of women. 1 in every 3 women worldwide is being sexually. That's a very, very, very big figure, guys. And in Indian context, it is 27% of the women between the age of 15 to 49, they have experienced physical, sexual, and emotional violence by their spouses. So why is it happening? Because the spouses are not well aligned. The family system is such, and the women in India per se, they have that system where they would rather not talk, because they are told that they have to maintain the family values, they have to understand the confidentiality has to be maintained, but not at the cost of your own self, right? And if these statistics, what do these statistics show? That what are these people trying to do when there is domestic violence, when there is emotional violence, when there is physical violence, or there is sexual violence? They'll try to control, they'll be possessive, they will be emotionally and verbally abusive. And if one is ignoring, and a lot of women are ignoring because sometimes they don't know to whom to go for help, because parents themselves are not ready to understand. We might say that in metros the women have become aware and awake, and it is happening at the smaller levels also, but still the number is large, guys. Still the number is large. So there are a lot of case studies related to this. So today's topic is getting close and building trust. I wanted to wind up the red flags, that if we ignore the red flags, what can happen. So let me open the platform for everybody to come and talk. I saw Noor coming, and Rajveer is still contemplating whether he should come or not. So anybody else who has a point to make, please come up. And any situation, any question, anything which you want to discuss, or anything which you want to add to what I said, you're most welcome. Go on, Noor. हाँ मैम, मैं ये पूछना था कि मैम अभी जो आप बोले थे ना, मतलब रेड फ्लैग्स और ये पूरे एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक से पूरे जो भी है ना मैम, मेंटली, इमोशनली काफ़ी मतलब बहुत कुछ सह के भी, फिजिकली भी और बहुत कुछ सह के भी एक इंसान खुश रह रहा, तो वो इंसान खुश रहने की कोशिश कर रहा है बोल के है, या फिर वो प्रिटेंड कर रहा कि खुश है बोल के? उस इंसान को खुद से कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना नूर। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढ के उनका अर्चिका, यू वांट टू से समथिंग?
या थैंक यू आशिमा। नूर, आप जो भी बता रहे हो खुश रह रहा है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि वो इंसान कौन है। अगर आप खुद के बारे में या किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो वो खुश रह रहा है वो किस कंडीशन में है। खुद को हम समझ सकते हैं कि अगर हम प्रिटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट अगर सामने वाले को हम इस चीज पे जज कर रहे हैं कि वो खुश रह रहा है पर उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, तो हो सकता है कि उसने उस प्रॉब्लम से डील करना सीख लिया है या उसने मूव ऑन करना सीख लिया है। प्रिटेंड करना एक थोड़े टाइम तक यू कैन प्रिटेंड फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट यू कैन प्रिटेंड इन लॉन्गर टाइम। इन लॉन्गर टाइम इफ यू आर ट्राइंग एंड यू आर प्रिटेंडिंग, यू विल गेट वोल्केनो की तरह बर्स्ट करते हो, बिकॉज वो धीरे 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 पाइल अप हो रहा है एंड यू आर ट्राइंग हार्ड। It's not, you're not happy from inside, you are not comfortable from inside, but you are trying. You're trying to smile, you're trying to be, as normal as you can show to others. But inside that volcano is actually, that boiling thing is happening. That one day it will erupt. So हाँ मैम। pretending is short-term thing. हाँ मैम, If वो इंसान तो मैं ही हूँ मैम। लेकिन hmm, मेरे को ये भी डर लगता है कि अभी आशिमा मैम आपने बोला था ना कि अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो और फेस करो और उसको बात करके बोल के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो बोले ना। लेकिन अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें तो लोगों के नजर में हम लोग हो जाते ना मैम। फिर उन लोग हम लोगों को मतलब कुछ अलग नजर से देखते, जो हम हैं वो नहीं देखते, जो हमारा जो भी मतलब आपको कैसे बताऊं मैं। करेक्ट करेक्ट मैं समझ गई हूँ। पर Achika, आशिमा मैम ये तुम्हारी भी बात पे समझा। बिल्ड करूंगी। हाँ, Achika, I'll build on what you asked, Noor. Noor, हाँ मैम। क्या आप उन लोगों को सिर्फ, क्या बोले आप? मैम हाँ मैम बोल रही थी मैम। हाँ, तो इसका मतलब उनको ये दिख रहा है कि कहीं पर आप अंदर से, तो आपके अंदर कुछ ऐसा है। तो अगर आप उन लोगों से वो डिस्कस नहीं करना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम्स, बट उसका तरीका ये है बेटा, या तो आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगा, या आपको सिस्टमैटिक तरीके से अपनी सब प्रॉब्लम्स को पेन डाउन करना पड़ेगा, और एक एक चीज़ का किसी बड़े के साथ बैठ के, या कोई ऐसा इंसान जो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ ले जा सकता है। देखो, ये क्विक फिक्स सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं होता। हर सॉल्यूशन अलग है, हर प्रॉब्लम अलग है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आदमी खुद बैठ के खुद तरीके से निकालता है। सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, यू विल हैव टू पेन देम डाउन एंड टेक हेल्प। यू विल हैव टू टेक हेल्प बच्चा। here सुनीता सेन, Ashima, I'll say sorry that no, you have to decide with whom you are discussing and with whom you should discuss. इट्स नॉट कि हमें प्रॉब्लम है तो हमें डिस्कस करना चाहिए, प्रॉब्लम है तो हमें बताना चाहिए। कब बताना है और किसको बताना है, किससे आपको एडवाइस और गाइडेंस लेनी है, किससे काउंसलिंग लेनी है, पहले ये डिसाइड करना भी बहुत जरूरी है। इट्स नॉट लाइक कि हमारे सामने कोई भी आ रहा है, उसने हमसे पूछा हेलो हाय हाउ आर यू, आप कैसे हो, थोड़ी देर बाद के हमें लगा अच्छा है ठीक है, तो आप उससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो या बता सकते हो या शेयर कर सकते हो, because you have to decide कि decision making is also a very important task which we need to learn how to make it. So first ये प्रॉब्लम आपको जो है वो किससे डिस्कस करनी है, किससे एडवाइस लेनी है, ये भी आपको डिसाइड करना है। तभी आप उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, करेक्ट गाइडेंस मिलेगी एंड काउंसलिंग मिलेगी। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग एज वेल। गाइडेंस होता है एक आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है, बट काउंसलिंग इज समथिंग वेयर इट्स अ थेरेपी इज इन्वॉल्व विद द प्रोसेस इन इज इन्वॉल्व, सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट। हाँ मैम, आप जैसे ना वैसे ही मैं मेरे मेरे जो भी है बात करी थी और उन्होंने मेरे को इनके पास ले गए थे, साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए थे, हम लोग बात कर रहे थे। तो वो हमारे अम्मी का मानना मतलब ये पेरेंटल की तरफ जा रहा मैम, लेकिन आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ये बता देती क्योंकि मतलब हम लोग का जैसा भी हम लोग का एक प्रोफेशनल का हेल्प लेते ना मैम इन चीज़ों में, तो वो ऐसा ऐसा कहते कि तुम मतलब घर में सब लोग कहते कि तुम्हारे को ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, उन लोग बोलते हैं कि तुम्हारे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बोलते हैं। फिर प्रॉब्लम नहीं है बोल के मैं सोच के मैं चलती ना, तो तुम कैसा चल रही, तुम फिक्र क्यों नहीं कर रही, तुम अपने आप पे मतलब
आपको समझ में आ रहा मैम मैं क्या बोल रही? मतलब जब मदद मांगती तो बोलते कि प्रॉब्लम नहीं है, तब प्रॉब्लम नहीं है बोल के मैं खुद से सॉल्व करके मैं खुद से खड़ने की कोशिश करती तो बोलते कि तुम्हें प्रॉब्लम हो नहीं है क्या, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही क्या बोलते। तो ये सब चीजें ना मैम इतना कंफ्यूज कर देते कि मैं ठीक हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, कि मेरे को जरूरत है मदद की या मेरे को जरूरत नहीं है। मैं जब जरूरत नहीं है बोलते तो मैं खुद से खुद को संभालने की कोशिश करती। फिर ये पूरे ना मैम मेरे को इतना डर लगता कि किसी से भी मैं आप लोगों से मैं अभी मेंसा में मैं कौन सा भी सोशल ऐप में मैं यूज नहीं करती क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता मैम किसी से भी क्लोज होके मतलब किसी से भी बात करना बोले तो नूर, इतना। हाँ मैम। बेटा पहले तो ये सोच डर किस चीज का है। कोई डर कि ना हाँ, डर क्या है बेटा? डर इस बात का है कि ना मैम मैं जब तक दूर रह के मेरे से बात करते ना लोग मेरे से सही रहते मैम। जब मैं मेरे से थोड़ा मैं उनसे चाहे वो जो भी रहो मतलब कोई फ्रेंड्स भी रहो कोई भी रहो मेरे अपने घर के मेंबर्स ही रहो मैं खुल के उनको मेरा दिल का हाल जो भी है मेरे अंदर जो भी चल रहा मैं उन लोगों को बताती ना तो वो मेरे तरह मेरे से उन लोगों का जो भी मतलब वो जो रहता ना मैम वो पूरा अलग हो जाता कि मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि उन लोग मेरे को कैसा मालूम देख है रहे ऐसा हैं। क्यों होता है? हाँ क्या क्यों मैम? क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है तुम्हें क्या बताना है, और तुम उनको क्या बता रही हो कई बार शायद उनको समझ भी ना आता हो बेटा। सो यू विल हैव टू रियली, और साइकाइट्रिस्ट नहीं बेटा, जो साइकाइट्रिस्ट होता है ना वो मेडिकल कंडीशंस, आपका ब्रेन साइकाइट्रिस्ट हमेशा थेरेपीज के लिए रेफर करता है साइकोलॉजिस्ट को और एक थेरेपिस्ट को। सो आपको एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट चाहिए जो आप अपने फ्रेंड्स को या पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स बता रहे हो, शायद उनको ये नहीं पता है कि आपको कैसे हेल्प करना है उनको प्रोसेस करने में। और जब वो आपको नहीं हेल्प कर पाते हैं तो वो आपको कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है बेटा कि अगर हमको किसी चीज़ का आंसर नहीं पता है ना, हम उसको सामने से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ नूर, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, मगर मुझे नहीं पता मैं तुझे क्या राय दूँ, मुझे नहीं पता मैं तुझे क्या समझाऊँ। हम उसके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनाते हैं, या सामने वाले को डराते हैं या सामने वाले को पीछे ढकेलते हैं, क्योंकि हमारा अहम जो होता है ना, हमें वो एक्सेप्ट करने से ये मना करता है कि हमें नहीं पता ये क्या बोल रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। सो आपकी जो फीलिंग्स है ना बच्चा, उसको प्रोसेस करने के लिए for the beginning you need somebody very intelligent, somebody who can understand what you're talking, somebody who can really pen down। और आपकी जो भी फीलिंग्स है बेटा, शायद आई एम टेलिंग यू फॉर सम टाइम नाउ, स्टार्ट राइटिंग इन पॉइंट्स। बड़े बड़े आप इतना अच्छा लिखती हो, यू टोल्ड अस दैट यू रिटन फॉर न्यूज़पेपर्स। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए नूर, you have to tell yourself about the good things you have in your personality, in your character, and that is what is you are। So जब भी कोई थॉट्स, जब भी कोई प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब करे, सबसे पहले आज से ये शुरू करो कि उनको अपनी पॉजिटिव चीज़ों के साथ जो आप कर रही हो, जो इस टाइम पे आपको मोटिवेट करती हैं, उनका ख्याल दिलाओ। नेगेटिव थॉट्स को सबसे पहले आपको धीरे धीरे अपने से दूर करना है, और अपनी पॉजिटिविटी को, जो पॉजिटिव रियलिस्टिक है, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता रही हूँ कि शीशे में खड़े होके बोलो अरे हाँ नूर तुम तो बहुत खूबसूरत दिखती हो, ऐसे ही लोग पागल हैं। नहीं, आपने हमें खुद बताया, न्यूज़पेपर्स के अंदर आपके आर्टिकल्स छपे, उन्होंने आपको खुद से पहुँचे आपके तक, उन्होंने आपसे पूछा कि नूर आप और लिख सकती हो क्या। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है फॉर अ न्यूज़पेपर और एनीथिंग। कुछ भी लिखने के लिए हर आदमी तक नहीं जाता है ना, हर इंसान। तो आपको अपने आप को अपनी पॉजिटिव चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना होगा, कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस करवाना होगा। और आपको अपनी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितनी भी इश्यूज हैं, उनको पॉइंटर्स में रखना पड़ेगा, और एक एक करके एक दिन में सब चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। वी विल नॉट बी एबल टू रीच जहाँ पे इतना टाइम लगा, थोड़ा सा और सही। खुश रहना है, रहो, रियलिस्टिकली रहो। वो जो लोग तुमको बोलते हैं अरे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बोलते हैं इतना हंस क्यों रही हो, ज़्यादा हंस रही हो, इसका मतलब वो गाना सुना है? कौन सा गाना है नूर? कौन सा गाना है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है?
जिसको छुपा रहे हो। तो लोगों को यही लगता है जो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है उसके अंदर गम है, और अगर वो गम सच में है तो दिख जाता है। अगर है तो उसके अंदर से वो गम नहीं होता है बेटा। हमारी लाइफ के अंदर हर सिचुएशन जो आती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और हमें उससे कुछ सीख के आगे बढ़ जाना है। और वो आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने साथ अपना एक अच्छा दोस्त बन के खड़ा होना पड़ेगा। इट इज़ वेरी 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 important. You understand what I'm saying? You have to understand who you are, what you want to do. और अगर कुछ नेगेटिविटी आपको धकेल रही है पीछे की तरफ, तो आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी अच्छी चीज़ों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक एक करके सल्यूशन निकालना पड़ेगा। नूर, मैंने जो कहा समझ आया? You understand? Vinod is with us. Parish was here. Vinod, good afternoon. आपको समझ आ रहा है हम क्या बात Good कर रहे हैं? afternoon, आप madam. कुछ Good afternoon, ma'am. I recently joined your group because I am late on my duties, ma'am. So very sorry, and I am very No, it's okay. excited to listen your thoughts, ma'am. I very excited, but I am late, ma'am. Yes, No ma'am. problem. Yes, बोले A little Vinod. bit, Did you hear something? little bit. I heard like you told recently. जी, बहुत खूबसूरत तरीके से बोला आपने। वेरी गुड। नूर, कैसा इन्होंने बोला? हाउ वाज इट? हाँ मैम। बच्चे देखो, जिंदगी के अंदर इट इज़ वेरी इजी कि हम एक कोना पकड़ लें और हम बोलें अरे मेरी ज़िंदगी में तो बहुत दुख है, बहुत दर्द है, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। मैं कुछ पढ़ रही थी, कुछ सुन रही थी, जब अर्जुन युद्ध में थे, और मैं एक बार बार श्लोक रिपीट करती हूँ, यहाँ पर भी रिपीट करूंगी। उद्रेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मेव ही बंधुर आत्मनः आत्मेव रिपुर आत्मनः। मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा तुमको अपने आप को नीचे गिराना है, बैठो यहाँ पर कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे, मैं इनको कैसे मारूं, क्या करूं, और खुद को ग्लानि से भरो। मगर आपके सामने आपका एक कर्म है, और उस कर्म के लिए आपको खुद का सबसे बड़ा दोस्त बनना पड़ेगा, और आप अपने सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हो, आप अपने सबसे बड़े दोस्त भी बन सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। आप खुद को गिराना चाहते हो या खुद को उठाना चाहते हो। तो उसमें जब अर्जुन बोलते हैं कृष्ण जी को कि भगवान कृष्ण आपके पास तो 2 मिनट चुटकी बजाओगे, आप ये तो फटाफट सेटल कर दोगे भाई, खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कर्म प्रधान है। अगर हम सब यहाँ इंसान हैं, हम सबको कुछ कुछ करना है, अब रोना है, हंसना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, हमारे ऊपर है। We have to get connected to ourselves. We have to make that decision कि हमें अब रोना है, हमें हंसना है, हमें अपनी मुसीबतों को पछाड़ना है, या हमें मुसीबतों को लेकर के बैठ के अरे यार बहुत मुसीबतें, क्या करूं, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। अपने आप को पॉजिटिविटी से भरो, रियलिस्टिक पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी से नहीं, ऐसी पॉजिटिविटी जो आपको हेल्प करे। सुनीता, आई होप आई एम मेकिंग सेंस माय डियर फ्रेंड। एनीबडी एल्स? सूरज, हर्षित, सुनीता, तापसी वुड लव टू हियर यू। राजवीर, आप अभी भी नहीं आए हैं, हम आपकी बात सुन के बताना चाहेंगे, कुछ आपको कुछ सजेशंस देना चाहेंगे। निम्मी, गौरी, बलदेव, it would be wonderful to have you. Umesh, Arjun, and we have Inder and have Suchi. So guys, हम लोग सब यहाँ पर हैं, किस लिए हमें नहीं मालूम, because we are here, we have to do something. नूर चली गई है, नीर कुछ सोच रही है। नूर वापस आना बच्चा, and you will have to tell us मेरी बातें समझ आई कि नहीं आई।
हाँ मैम, समझ में आया। अब जैसा बोले वैसे ही मैं खुद से अपना जो रिश्ता है वो मजबूत बनाने का, और जो पॉजिटिव चीजें हैं मेरे अंदर उन चीजों को मैं ये करने की कोशिश कर रही मैम। लेकिन मतलब आई एम सॉरी कि मैं फिर से पूछ रही, क्योंकि मेरा ये जो क्लियर नहीं कोई हुआ बात नहीं, कि बोलो। मैं इतना अपने अंदर पॉजिटिविटी लाके और मेरे ख्यालों को मजबूत बना के मैं आगे बढ़ रही ना, तो मेरे को बोल रहे कि तुम कैसे आगे बढ़ रही, तुम्हारे में मतलब तुम प्रिटेंड कर रही क्या बोल के बोल रहे मैम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उन लोग मेरे को बार बार तुम प्रिटेंड कर रही क्या, तुम प्रिटेंड कर रही क्या बोले, तो मेरे को डाउट हो रहा कि मैं प्रिटेंड कर रही क्या बोल के। मेरे को नूर, खुद के थॉट्स पे डाउट आ रहा। समझते हो कितने कंफ्यूज्ड हैं वो लोग। वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं मगर उन्हें पता नहीं है कैसे मदद करें। और जब नूर आगे बढ़ती है तो वो समझते हैं अरे ये आगे बढ़ रही है, क्या सच में बढ़ रही है, कहीं गलती में तो नहीं बढ़ रही, तो वो तुम्हें कंफ्यूज कर देते हैं। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम सच में आगे बढ़ रही हो नूर? हाँ मैम, मैं सच में मैं सब चीज तो को संभालने की हाँ, और मैं संभाल सकती हूँ मैम। लेकिन ये जो बात है बीच बीच में तुम जो कर रही ना, तुम वो नहीं हो। तुम प्रिटेंड कर रही को कि तुम खुश हो, तुम पॉजिटिव होने की प्रिटेंड कर रही बोल के बोल रहे। तो मेरे को ये चीज एक बार दो बार मैं अपने आप को समझा ले रही कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रही। मैं खुद को खुद पे जोर लगा के सोच रही कि मैं फिर क्वेश्चनिंग में चले जा रही, सेल्फ डाउट में चले जा रही। तो फिर मेरे को डर लग रहा कि क्या मैं ये जो कर रही ये गलत है क्या बोल के फिर मेरे को लग रहा। नहीं, सुनो, एक काम करना, जो लोग ये कहते हैं ना कि तुम सही नहीं कर रही हो या तुम सच में नहीं कर रही हो, उनको सवाल करो। अच्छा तुम्हें लगता है मैं सच में खुश नहीं हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और उन्हें बताओ कि मैं सच में अपने आप को अपनी उलझनों, अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों से ऊपर उभार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं हर वो कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग भी मेरे साथ जुड़ें, मुझे समझाएं। अगर आप लोग सच में मेरा मुझसे प्यार करते हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, तो मेरे साथ खड़े हो जाएं और ये समझे कि मैं जो भी कर रही हूँ वो प्रिटेंशन नहीं है। और अगर आपको लगता है तो मुझे बताइए, हम उसके ऊपर एक वाद विवाद करेंगे, एक कॉन्वर्जेशन करेंगे, एक कम्युनिकेशन बनाएंगे। देखो ये कम्युनिकेशन एरर हो रहा है नूर। वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है तुम हम्म। सच में कर रही हो, उनको लग रहा है तुम झूठ में कर रही हो। सवाल करो ना उनसे, बोलो ना हम्म। उनको साथ देने को। हम्म। लगता बोलती है हूँ। सही बोल रही हूँ? हाँ मैम, बिल्कुल। Sunita bolti, yes ma'am, it's being implied for even me, and thank you for your suggestion. Thank you Sunita, we would love to hear from you. Vinod is also here. अपने आप से अपना रिश्ता बनाना अच्छा हमारे हाथ में है। देखो अभी मेरे को ड्राई आई सिचुएशन था, और मेरे को पिछले 4-5 साल से इतना प्रॉब्लम था कि मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने 6-7 डॉक्टर्स विजिट किए, मेरे अंदर भी बार बार डाउट आता था। और मुझे डॉक्टर ने बोला अरे बाहर मत जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए, और हर डॉक्टर आपको डरा रहा था, कुछ ना कुछ बोल रहा था। अब मेरे खुद के अंदर ऐसे थॉट्स आने शुरू हुए, और मैंने जब प्राणायाम शुरू किया, आज मुझे 2 महीने हो चुके हैं। एंड जब शुरू में किया तो मुझे डर लग रहा था, लोग मुझे देखते थे क्या बैठ के आधा घंटा, आप 40 मिनट यहाँ पे क्या कर रही है ये, आई मीन जो भी मेरे बच्चे और वट एवर। बट मेरे अंदर भी डर आता था, बट मैंने उस डर को जीता। और आज मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, मुझे पता है कि मुझे कितनी हेल्प हुई है, मुझे उस चीज़ ने कितना कॉन्फिडेंस मेरे अपने आंखों के लिए दिया है। सो खुद से कनेक्ट होना, खुद को क्वेश्चन करना। नूर पहले तो खुद से सवाल पूछो, नूर तू खुश है ना? और उसके बाद जवाब क्या आता है वो सुनो। और उसके बाद सामने वाले अगर सच में तुम्हारे हितैषी हैं, इन्वॉल्व देम। अगर वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं तो वो अपने आप पीछे हट जाएंगे। अगर वो सच में आपके प्यार करने वाले हैं, या तो वो अपना डर बताएंगे कि हमें डर लग रहा है नूर, वो तुम्हें ये हाँ मैम। बताएंगे नूर कि हमें डर लग रहा है। हाँ मैम, मतलब वो कोई भी नहीं है मैम। मेरे अम्मी खुद ही बोल रहे कि मेरे को पता है तू क्या है, तू कैसी है बोल के मेरे को पता है। तू जो कर रही वो बस प्रिटेंडिंग है, तू खुश नहीं है बोल के मेरे अम्मी खुद बोल रहे। तो मेरे को डाउट आ रहा कि यार अम्मी मैं खुद सच डर रही मतलब। है नूर, हाँ। अम्मी खुद डर रही है। अम्मी को बोलो मम्मी आगे बढ़ते हैं ना मजबूती से, मेरा हाथ थाम लो, मुझे डराओ मत। हाँ मैम, मैं बोल रही तो बोलो अम्मी मतलब। डराओ मत। अम्मी का हाँ। नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा है नूर, हाँ मैम। समझ रही हो?
हाँ मैम, समझ में आया अब। अम्मी खुद नो कंफ्यूज्ड है, अम्मी खुद नेगेटिव है। हमारा समाज बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं हम सब नेगेटिवली प्रोग्राम्ड हैं। हम लोग सब अच्छा देखने से पहले बुरा देते हैं और खुश होने से पहले डरते हैं। छोड़ दो, लेट्स लीव दैट, लेट्स चेंज इट, लेट्स मेक आवरसेल्व्स गो हायर। विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैम, मैं तो बारी का इंतजार कर रहा था। मैम एक चीज़ है कि अगर नेगेटिव हमारा, मेरे खुद का दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, हर चीज़ में हम नेगेटिव सोचने लग गए हैं, तो हम अपने लिए, खुद के लिए क्या कर सकते हैं मैम, अपने नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करने के लिए? हम्म विनोद जी, आपको ये बताना होगा कि आपका लूप क्या है, आपका पैटर्न क्या है, क्यों आती है, किस लिए आती है, किस चीज़ को लेके आती हैं। तो आपको कॉग्निटिवली अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे बार बार लगे, ओह मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं जो भी करती हूँ एकदम बेकार करती हूँ, मैं तो, मेरे से बुरा कोई नहीं है, तो वहीं पर मुझे खुद को बताना होगा, नहीं, बात तो तुम अच्छी कर लेते हो भाई। लोग जब तुमसे बात करते हैं तो उन्हें लगता है जो तुम कह रही हो सही हो। और अगर मैं कहूँ, अरे नहीं भाई, मेरे को मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, तो शीशे के सामने खड़े होके खुद से पूछना चाहिए, भाई सुंदरता की परिभाषा क्या होती है? ऐसी कौन सी परिभाषा है जिसके मापदंड पे मैं नहीं उतर रही हूँ? मैं कुछ भी काम ठीक नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, जब मैं किचन में जाती हूँ तो मैं सब्जी काट पीट के अच्छे से बना लेती हूँ। जब मैं लैपटॉप पे बैठती हूँ तो लैपटॉप पे फाइल्स बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। अगर मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है तो मैं अच्छे से पढ़ा लेती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में चिल्लाती हूँ जब बच्चे नहीं सुनते हैं, मगर वो सब भी कर लेती हूँ। विनोद जी समझे? जी मैम, जी मैम। अपनी नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव थॉट से, जो रियलिस्टिक है, सही है, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को इतना नेगेटिव भर लिया है अपने अंदर, हमें लगता है हमसे तो बेकार कोई इंसान ही नहीं है, हमारी सारी सिचुएशंस खराब है, हमारी पूरी जिंदगी खराब है। तो हमें वही काम अब करना है, खुद का कनेक्शन खुद से बनाना है। कैसे? अपने आप को ऊपर उठा के, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मेव ही रिपुरात्मनः, आत्मेव, आत्मेव, कोई बोलेगा? आत्मेव बंधुर, दोस्त भी आपका है, शत्रु भी आपका है, आप खुद। यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ, यू आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ यू। What you want to be is your own decision. Hey Sharjil, would you want to come? Deepak never comes. Shuchi. So guys, आज का टॉपिक है क्लोज एंड ट्रस्ट। हम रेड फ्लैग्स की बात कर चुके हैं। आप किसी के साथ कैसे क्लोज कैसे आओगे जब आपके खुद के ही क्लोज नहीं हो आप? When you are not close to yourself. Sharjil is there. Hey Sharjil. Hello. Hello, hello, hello. How's everybody doing? We are all good. Hope you are also good. And we are talking about having a great relationship and, understanding the red flag indicators in a relationship and getting close and building trust. What do you have to say about it? Too many things. But let's start with trust. Like, it's the simplest one. Um, there are different, I would say, within, of course, the nature of the relationships are different. So take everything that is going to be said with a grain of salt. Largely because trust has been quantified by many people, right? And in many cases, when we look at it, trust is like a coming together of factors like credibility, reliability, intimacy, self-orientation. All of these are important factors of trust, right? So if you're really trying to build trust within a relationship, you have to work on each of these individual aspects as well, right? So that's the first part. And the second bit, I don't know what was spoken about red flags, right? But the concept of red flags is important because red flags mean different things to different people. Everyone has different boundaries and limits. And just because, for example, my mom is allowed to talk to me a certain way,
But if anybody else talks to me like that, that's like a red flag kind of thing. Right? That's like, dude, what the hell is this? You have no right to be talking to me like that. That's not the boundary. So it's very important that whenever we use the term red flag, green flag, and apparently gray flags, because that's the new thing on social media, you really recognize that there is no one single definition of trueness to it. And in many cases, most of the things that you really read in this category, they prime you to think a particular way, saying, hey, this is a red flag if people do this. That's not necessarily true. You don't know the context of this conversation. Yeah, I mean, if you see somebody hitting animals or just violence, yeah, that's a red flag. You should call the cops. There's nothing you can do about that situation. But if you're just like talking about relationships between people, you also have to realize relationships go through ebbs and flows. People have a bad day. Can't really be very broad about this. But the very concept of trust, I think, is a different conversation from red flags and relationship building. That's like a whole different conversation because at its root, trust is a very different part, I would say, of emotions compared to what red flags are. Whereas trust is more about, I don't want to say red flags are bad. Don't get me wrong. Don't get me wrong on the concept that boundaries are bad. And Why, I'm not trying to Sharjil? say that Can boundaries I are great clarify things. trust here? Sharjil, can I Go for it. clarify the word trust here? When you talk about a relationship where people maneuver, manipulate, or lie each other, and there is a cheating happening, so that trust is broken. So in a relationship, when you talk about a red flag where all these things are happening, where we are trying to manipulate a relationship, we are trying to maneuver, we are trying to, lie all the time, the trust is broken. So the trust is one Fair. important. I'm not, Yeah. don't get me wrong, right? Like, I No, no, don't no. know a I'm single just telling parent who's you. always Clarify. been fully truthful to their children. Right? There's not one parent on this planet that has always told the truth to their children. That's not how it works. Which again goes back to the original trust equation, right? Credibility is what you're talking about. Reliability is what you're talking about. Self-orientation is what you're Lot of heavy talking about. words. Intimacy is what we're Reliability, talking about. credibility. Yeah, but these are the correct words, Yeah. right? That's the important part. This is the correct word. The correct words aren't really Hmm. lying, cheating, deceit. Those are just Honesty. wrong things. Add That's not how you honesty to build it. trust. That's how you lie to. Yeah. That's just like, how do you cheat, right? That's the conversation isn't how you cheat. The conversation is how do you build trust. So the idea is to focus on the good parts of trust and build on that. At least to me, because I only got here. Absolutely. But trust is different from the other parts of the negative spectrum of human behavior. For example, let me also there was a very interesting experiment done, right? Now, this you can call this relationships as well, which was a cult experiment. The very premise of this was there was a cult that was created, and apparently the cult leader was like, "Hey, aliens are gonna come invade the planet, join the cult." That was the entire premise of it. Um, and they created two groups. And the first group was people who didn't feel that close to, they didn't trust this source that much. So when that day came, nothing happened, they moved on. The second group was somebody who trusted this group a lot. So when that day came, they actually were like, oh, the person of the cult was responsible for talking to the aliens and sending them back. Right? That is trust as well. So we can't just claim trust to be like this insanely good thing. Trust, of course, that's manipulative. That's wrong. That's people doing cultish cult things. But it is trust. So trust is definitely easy to exploit. And the idea isn't like to focus on those aspects of trust. Now, that person who said that they talked to aliens and this happened, they fully believed what they were saying. That's why they were trustworthy, right? They believed it with every fiber of their being. There was Hmm. no individual thought, which is why we have to like really bring that equation of self-orientation into trust. You can't just Absolutely. go around blindly trusting every piece of information you see. And that's how you build trust. These are the important variables of trust, right? And I think we should focus on that. Absolutely. But anyways, I've taken too much time.
as they No, say. that's a good. That's a Deepak says Sharjil GPT. That's a good one, Deepak. No, what you said made sense, absolute sense. And when you talk about these cults and you talk about whatever is happening around, it's like this. We are all wanting to cling to something or the other. So anybody saying, "Oh, I've seen this," the others would not want to doubt it because they think that they will look as fools. So they would rather believe that person and follow that person blindly instead of just questioning them. And as you brought in the words, let me just talk about this. I was going to bring them in, and thank you very much for having brought them in. Trust is the foundation of any healthy relationship, and as Sharjil said, the four important components of trust are reliability, honesty, consistency, and integrity. When I talk about reliability, trustworthy individuals, they consistently follow through on their commitments and promises. It's not like that you're taking somebody for granted. You're my wife, that's it, finishes the story. You're my husband, finishes the story. So it is not about that. It is about revisiting each other's commitments, promises, because with time, individuals change, priorities change. We all have something or the other always going up in that head, the brain part, so you have to be reliable, honesty, absolutely, that the second part is that you have to be transparent in communication. You can't maneuver, you can't manipulate relationships, because you do, that is what is going to harm the relationships in the bigger run. So it'll end up people trying to cheat each other, trying to do wrong to each other. And consistency, absolutely, it has to be a consistent behavior. Inconsistency in anything definitely falls flat, because people can understand, wives can understand if my husband is cheating on me, and so is the other way around. And then integrity, when you talk about integrity, you have to have some moral and ethical principles in behavior and the way you are together. And before I go on further, we have Iftikhar, good afternoon. Shuchi says commitment. Definitely, Shuchi, we're talking about trust and getting close, and we were talking about the red flag indicators and how they psychologically disturb the people. Iftikhar, would you want to add on, dear? Can I see him? I can see him. I think he's relatively new, but hey, he's become a listener. It would have been lovely to hear you, my dear. Archika is missing. I think Archika is somewhere, and so today she's not being very active. So you understand, trust is the foundation. But good afternoon, Iftikhar. Can you unmute, dear? I think he's not able to unmute. Can you unmute? Noor, you want to say in this meantime? Because if the car comes in, goes out. Maybe he has a big network issue happening. No worries. Noor, you're here. Tell me what you want to add, my dear. Did you understand Sharjil ne jo bola, maine jo bola, trust mein kya components hain? The four major components of trust. And why is it important to build trust? Because अगर हमारे ये सब चीजें नहीं होंगी तो हमको एक दूसरे के ऊपर commitment is one part, but trust is another. So commitment, we'll come to it, how people remain committed to each other. So building trust is really important because we value each other. We don't take each other for granted. It is a more fulfilling relationship. We give other person the way to communicate. And how do you create this trust? How do you really make people to come close? You create emotional intimacy. And how is that created? If I keep talking to people from the superficial level, if I don't talk from the heart, if I just try to cook up stories and make things flowery, what will happen? मेरे को एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तीसरी बार कहेंगे यार ये रहने दो ना. What is this? So I can't just talk like somebody who is not speaking from heart. The mantra is, if you really want to be close in relationships, if you really want to have relationships to last, if you don't want the relationships to have problems, you have to learn to speak from your heart. You have to create that emotional intimacy. You have to involve people at that deeper emotional level. And if you don't involve them, if you don't involve them into, a lot of times you must have seen when you say, "Arey kya problem hai?" If a couple is together and if you ask your husband or your wife, kya problem hai? And if they say, "Koi nahi, I'll manage," that "koi nahi, I'll manage" is something which is kind of, "Acha, kuch to hai iska matlab." And that question,
that particular situation will haunt you for some time till you really know kya ho raha hai. Am I right, Shichi? Am I right, everybody? Does that make sense to everybody? वो हॉन्ट करेगा हमें. अच्छा, कुछ तो है, क्या है वो, मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा. हम दोनों को एक दूसरे से चीजें छुपानी चाहिए क्या. शायद मैं मदद कर पाऊं. Does that happen with all of you? If you don't want to come up on the speaker panel, it would be lovely. Shuchi says yes, of course. Others, do you have a question to add, guys? Do you want to ask something? Or you think I am some Guru Ma just making a statement, though I have a Ma at the end of my name. All right, so guys, going further, when we're talking about Noor, तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ मैम, समझने की कोशिश कर रही मैम. कर रही हो क्या? थोड़ा बहुत जो समझ में आया बोलो ना. वही कि मैम मतलब मेरा तो पूरा जो कंसंट्रेशन है और मैं जिस साइड कंसंट्रेट कर रही वो खुद पे ही है मैम. जब मैं अपने आप से रिलेशन स्ट्रांग रहता, मैं अपने आप पे ट्रस्ट करती, तो मतलब मेरा अलग ही चल रहा है मैम. आप बोलो. अलग ही चल रहा है. अलग चलना भी चाहिए. अपने आप से अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगी तो हर कोई तुम्हें हिलाता रहेगा. तुम्हें डाउट क्यों हो रहा है? क्यों डाउट हो रहा है? क्योंकि तुम खुद के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रही हो. अपना खुद से रिश्ता अच्छा करना जरूरी होता है बच्चा. बहुत सारे लोग, दिस इज अ वेरी जनरल सिचुएशन एंड अ नॉर्मल सिचुएशन. बहुत सारे लोग जब अकेले होते हैं ना, तो वो लोग खुद से बात नहीं करते हैं. दे डोंट लाइक टू स्पेंड टाइम अलोन. दे विल कॉल सम फ्रेंड, आजा मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, चल बाहर मिलते हैं, कोई भी नहीं है. Why do they do that? Any one of you, do you have the answer to this? A lot of people, I would. हाँ नूर, कुछ कहना चाह रही हो, बोलो. क्योंकि कभी कभी अकेले रहने से डर लगता है मैम लोगों को. अकेले रहने से डर लगता है, मगर आप तो अकेले हो नहीं, आप तो खुद के साथ हो. आई रिमेम्बर येट्स का. क्या बोला? हाँ मैम, मैं तो खुद के साथ हूँ, तो मेरे को अकेले रहना अच्छा लगता. I remember a poem where Yeats would talk about me, me and myself. मतलब वो तो 3 लोग थे. I, me and myself. और उदरेत आत्मना आत्मानम. तेरे को याद हो गया भाई श्लोक? कोई और बोलना चाहेगा? Shachi, good afternoon dear. Lovely to have you. Go on my dear. Good afternoon. You talking about self-love. I would like to just give you a short quote kind of a thing. Please. When you know yourself, you are empowered. When you accept yourself, you are invincible. Wow, beautiful. So you got to accept yourself and you got to trust yourself. Go on, Shuchi. Not everyone will understand your journey, so that's okay. You are here to live your life, not try to make them understand. Wow. वापस जाऊंगी 3 years. Go on, Chichi. No, I said, does that make any sense with Absolute what you sense. people are discussing? Let's ask all the other people also, Shuchi. It's absolute sense it makes. क्योंकि आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो कैसे आगे बढ़ोगे? एंड आई थिंक हमने ये कंसेप्ट की भी बात की है, द 3A कंसेप्ट. यू हैव टू accept, acknowledge and act. You have to accept a situation is not right. You have to acknowledge that your emotions are disturbing you, and then you have to act and work on making things okay for you. Yeah, absolutely. I believe that whatever you do, good or bad, people will always have something negative to say about you. And that's life. So don't worry about that. You just keep moving ahead. Absolutely. Keep moving ahead. And if you're sure what you're doing is right, and if you've understood yourself right, if you have accepted yourself for who you are, and you're working on your positives, and if you're countering the negatives,
negative thoughts with the positives, the realistic positive components of your personality, you would become invincible, because then nobody would be able to make you feel bad about yourself, because you have accepted yourself for who you are. And as Shuchi beautifully says, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना. And when you talk about रहना here, we are talking about life, my dear lovely people down there. We are all lovely. हम सब में बहुत कुछ अच्छा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रोग्राम ऐसे किया जाता है कि हम अपनी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं. हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम अच्छा माने बुरा माने, क्योंकि हम सेल्फ एक्सेप्टेंस की बजाय सोसाइटल एक्सेप्टेंस में बिजी रहते हैं. डज दैट मेक सेंस? सेल्फ एक्सेप्टेंस, सोसाइटल एक्सेप्टेंस. सूरज इज सेइंग, सूरज, इट वुड बी लवली टू हियर यू माय डियर. इट इज गुड टू रीड. नूर, तुम पढ़ोगी क्या लिखा है? हाँ मैम. What others think about us? I think we shouldn't. Why do we have to bother about what others are thinking? पता है वो बॉदरेशन वाली स्टेज इसलिए है क्योंकि हमने खुद को समझा नहीं है. तो रोमांटिक रिलेशनशिप में क्लोज जाने से पहले खुद का रिश्ता खुद से अच्छा कर लो, खुद को ट्रस्ट बिल्ड कर लो, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बिगर थिंग्स एंड बेटर थिंग्स ऑफ योर ओन सेल्फ. ग्रीक बोल रही हूँ क्या मैं? Yeah, of Yes. course. There's another example I would like to give here. Please go. Ships don't sink because of the water around them. Ships sink because of the water that gets in them. Wow. So don't let The negative what's happening patterns, around thoughts. you. Yeah. Don't let what's happening around you to get inside you and weigh you down. Absolutely. Shuchi, you reminded me of a beautiful quote which says, failure is a trickster which takes pleasure in tripping one when success is almost within reach. We are trying hard, but somebody comes and says, nahi bhai, ye to galat hai. Instead of believing in the effort which we are making, we believe that person, whether it is a relationship which is romantic, whatever. It really puts us down because we have lost that trust. We are not ready to accept, we are not ready to acknowledge and act on what we are doing. हाँ, ज्ञान की बातें बहुत हो गई. एक छोटा सा केस स्टडी लेते हैं. आर वी रेडी फॉर अ केस स्टडी? Shuchi and Noor are here. Anybody else who wants to join, please join. I'm giving you a case study. You have to tell me how this couple should act. The case study is, let's say Ramesh and Priya, they have been married for some time, but they both are working, they both have very, very, very difficult timings, and they're not able to communicate with each other, and there is a lot of stress between the relationship, and there are a lot of misunderstandings, and they have started blaming each other. तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम तो बहुत बिजी रहते हो, तुमको सिर्फ अपने करियर की पड़ी है, and it's a blame game happening. So where do you think is this relationship going? एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते ना मैम, तब तक तो वो कहीं नहीं पहुंचता, बस लड़ाई करते रहते. जब वो खुद दोनों एक जगह बैठ के वो समझे अपने सिचुएशंस को और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कम्युनिकेट एक अच्छे मतलब क्लियर थॉट से और एक अच्छे पोलाइट वे में बात करके समझा ले सकते, समझ सकते, तो तब जाके कुछ ना कुछ अच्छा होता मैम. Did Noor make sense, guys? एक हाँ या ना लिख दो या ऊपर आ जाओ बात करने के लिए. Shuchi is saying something. Go on, Shuchi. I said, of course, Noor made sense. They need to sit down together and work it out if they want the relationship to go on. Otherwise, things will be very nasty between them, and there will be they'll be left with only divorce as a result. Right. So this is a situation which can be easily solved, right, Shuchi? Yes, one-to-one talk with each other, and without judging each other,
They have to sort हाँ. out their problems between themselves. Otherwise, nothing can work out for them. So और ये क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा शुचि? Ego. Maybe, So ego is a damaging. maybe they are not trying to understand each other. And why does that happen? Noor wants to say something. Go on, Noor. को ये लगा कि वो खुद को समझ नहीं रहे, वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, वो क्या करना है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा कि उसका हल वो सिचुएशन को कैसा हैंडल करे, तो इसीलिए लड़ाई झगड़े हो रहे. उसको समझना आने का क्या कारण है? हर्षित says because everyone wants to prove right. हाँ, एक शब्द होता है इनसाइट. अगर दो लोग बहुत बिजी हैं और उनके ऊपर इतने सारे प्रेशर्स हैं और वो दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे सकते हैं और वो एक रोमांटिक और एक कपल रिलेशनशिप में हैं और अगर वो एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आएंगी. मगर एज शुचि एंड नूर वेरी ब्यूटिफुली सेड कि उसका तरीका यही है कि उनको दोनों को एक दूसरे के साथ बैठ के विदाउट ईगोज इन नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर, जैसा हम बोलते रहते हैं, हम आपको यहाँ 12:30 से 1:30 बजे एवरी वीक डे वी आर गिविंग यू अ नॉन जजमेंटल space where you can come talk in open and transparent manner. Nobody would criticize you, nobody would try to judge you, we'll help you in finding solutions. उसी तरह without judging each other. और उसके लिए इंसाइट होना ज़रूरी है कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है और गलत इसलिए नहीं हो रहा है कि उस इंसान की वजह से हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि मे बी वी बोथ आर नॉट लुकिंग एट थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर. शिव खेरा सेड winners don't do different things, they look at things differently. And as Harshit says that everybody has a big inflated egos and they are trying to prove. हमारी जिंदगी अपने आप को सही साबित करने में निकल जाती है और वो इसलिए निकल जाती है क्योंकि हमको खुद को ही नहीं पता हम सही हैं कि गलत है. तो इससे अच्छा है कि एक खुले तरीके से एक अच्छे तरीके से बात कर ली जाए so that हम लोग बोलें यार हम लोग बात कर लेते हैं ना, क्या गलती है क्या नहीं है. There are a lot of cases. I think we would go on to understanding a little more on getting close. I think case studies would help us. In the meantime, अगर आप में से किसी के, शुचि आप कुछ कहना चाह रहे हो? So I will go back to my shalok. शुचि एंड नूर यहाँ पर अगर आप रिपीट करना चाहो, उदरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम शब्द अवसादियेत आत्मेव ही बंधुरात्मनः आत्मेव रिपुर आत्मनः. मतलब आप अपने आप को गिराइए नहीं, उठाइए, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े दोस्त हैं और सबसे बड़े दुश्मन हैं. आप जो करेंगे वही आपकी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करेगा. सो गाइज, टुडे वी वर टॉकिंग अबाउट द ways red flags can really offer a lot of problems in relationships and how they can become big deterrents, and as Shuchi said, they can lead to divorces, and divorce is not an easy thing to handle. So if we can nip it in the bud, if it is a problem which can have a solution, let's find a solution. There can be situations which may not have any solutions, but we'll have to really look at them in a detached manner. We'll have to look at the perspectives and find ways out, because our biggest friend is you, or my biggest friend is me, your biggest friend is you, and let's make a community of good friends who can talk, who can understand, and who can have ways ahead. So let's go on to the next episode for this week, last episode of this week, and we'll meet tomorrow. God bless you all.